मन की शांति। जीवन में मन की शांति बहुत ही ज़रूरी है। आजकल के भाग दौड़ के जीवन में व्यक्ति किस तरह परेशान होता है वह इंसान के चेहरे से ही पता चलता है। मन की शांति मन की एक सबसे बड़ी खुशी और जीत होती है। मन की शांति बिना जीवन का कोई भी कार्य संभव और शक्ति बोध नहीं है। मन की शांति बिना हर एक काम अधूरा और अवसर जैसा लगता है। हम कितना भी क्यों ना अर्जित कर लें, धन दौलत यश कीर्ति वैभव शक्ति पैसा रुपया सोन चांदी घर द्वार, लेकिन हमारा मन में अगर शांति न हो तो हमारा शरीर में कोई सुख नहीं है। मन की शांति दौलत से कई गुना और कई गुना सुकून देती है। मन की शांति में ना जीवन का कोई भी उत्पत्ति या सुख समृद्धि संभव नहीं है। मन की शांति बिना जीवन में खुशियों के पल तो दूर, आप खुशी की कामना भी नहीं कर सकते। मन की शांति बिना जीवन का अस्तित्व ही नहीं, जीवन का विकास भी रुक जाएगा। जीवन का विकास रुक जाएगा तो हर एक काम हर एक विचार हर एक निर्माण रुक जाएगा। जीवन में विकास की धारा रुक जाएगी, समाज की धारा रुक जाएगी, देश जिला इस सब विकासहीन हो जाएगा। मन की शांति बिना अस्तित्व का कोई महत्व और कोई आचरण नहीं है। मन की शांति बहुत ही संप्रभुति और आष्टीव है। जीवन में मन का शांति बहुत कम और बहुत ही समझपूर्ण होता है, जो सबके नसीब और सबके दिलों में नहीं होता है। आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, रुपए कमा लें, धन कमा लें, दौलत कमा लें, यश कमा लें, सोन कमा लें, चांदी कमा लें, घर बना लें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर लें, लेकिन मन की शांति आपके अंदर अनुभव नहीं हो रहा है, आप खुश नहीं हैं। मन में अगर स्थित आपको सुकून नहीं है तो आपका सुख निर्धेय है, निरागम है और निगुण भाव का जन्म होता है, जो नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करती है और जो जीवन की हर हाथा और घटना का स्थल हो जाता है। मन का शांति बहुत ही विवेचना और बुद्धिशील होता है, जो सबके बस में नहीं होता है। मन की शांति बहुत ही सुदृढ़ और सुलभ होता है। मन की शांति के बिना हम किसी भी कार्य सभा या संबोधित या किसी भी सानिध्य जगह हो, किसी भी त्यौहार तीज हो, कोई भी महोत्सव हो, हम उसमें संदर्भ और शांतित नहीं हैं। मन की उस शांति का एक उदाहरण हम दे सकते हैं। आज हमारे पैदल चल रहे हैं तो काश हमको लगता साइकिल मिल जाता। जब हमारे साइकिल मिल जाता हमें मन को, तो हमें लगता है कि मोटर मिल जाता। जब मोटरसाइकिल मिल जाता है तो हमें कुछ समय बाद ये मन को
आभास होता है, सुख की ओर दौड़ता है कि काश मुझे कार मिल जाता। जब तुमको कार मिल जाएगा, अनुभव होगा कार का, इसके बाद तुमको लगता है कि बड़ी महंगी कार मिल जाता। जब तुमको महंगी कार मिल जाएगा तो तुमको लगता है कि मेरे को हेलीकॉप्टर मिल जाता। जब तुमको हेलीकॉप्टर मन को मिल जाएगा तो तुमको कुछ समय बाद लगता है मेरे को जहाज मिल जाता, प्लेन मिल जाता। ऐसे ही मन की विवेचना हमेशा बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। जो जीवन में कहीं भी सुख का द्वार नहीं होता, वो हमेशा बढ़ता रहता है, एक न एक ख्वाहिशें तुम्हारे पास लाता रहेगा और तुम्हारे पास वो चीज़ खड़ा करता रहेगा, जिसे तुम पूरा करते करते जीवन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम उसे पूरा नहीं कर सकते। जीवन में बहुत ही सुख समृद्ध और संगीत अवसर आते हैं जो मन को शांति रखे, मन का शांत विचार बनाए रखे, लेकिन ये संभव नहीं होता है। मन की शांति के लिए मन का विचार और मन का सुकून और सुख होना बहुत ज़रूरी। मन का सुख होना मतलब जीवन का सुखमय काटना होता है। मन की शांति के लिए हमें ईश्वर का भजन कीर्तन, योग विलोम, खाना पीना सब चीज़ अपने अंदर अनुभव करना पड़ेगा। ये सब तभी हो पाएगा जब हम ईश्वरी ज्ञान को अपने अंदर अनुभव करेंगे, ईश्वर के जीवन की हर लीलाओं को अपने अंदर चिंतित करेंगे और चित्रण करेंगे। जब जीवन में ये सब चीज़ हम करने लगे और कहने लगेंगे और अपने आप को संभालने लगेंगे, तभी हम विकास की धारा और विकास की गान करने लगेंगे। जीवन में हर एक चीज़ संभव है, हर एक जीवन का विस्तृत वर्णन है, सामूहिक वर्णन है, लेकिन उसके लिए ईश्वरीय ज्ञान का होना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विचरण और सद्गुण माना जाता है। ईश्वर का विचार और ईश्वर के प्रति संलग्न रहना और सिर्फ ईश्वर के ही सोचना और ईश्वर को जीवन में अपने अंदर उतारना और जीवन के हर एक क्षण को अपने अंदर अनुभव करना, उनकी लीलाओं को अपने अंदर जाप करना, योग करना और सिर्फ ईश्वर के प्रति ही सोचना और दूसरों के प्रति सकारात्मक विचार रखना, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना, तभी हम ईश्वरीय गुण को अपने अंदर अनुभव कर पाएंगे, समा पाएंगे और अपने अंदर मन की शांति और जीवन की हर एक बाधाओं को दूर कर सकते हैं। मन की शांति होना मतलब हमें नींद का अनुभव होना, सुख का अनुभव होना, जो हर एक क्षण सबको सुकून नहीं मिलता है, उसको मिलता है जिसको मन की शांति के प्रति ईश्वर का प्रति का ज्ञान हो, ईश्वर के चमत्कारों का ज्ञान हो, लीलाओं का अनुभव हो, समाज के प्रति उसको ज्ञान अर्जित करना हो, समाज के प्रति कल्याण की भाव हो। वही मन की बात को समझ सकता है और मन की शांति समझ सकता है और वो साथ में पा भी सकता है। मनत्व ये शक्तियाँ मना जीवन आते हैं। मन में अगर शक्ति है, संतोष है, तभी तुम नया शक्ति प्रदान, अनुभव आदान प्रदान कर सकते हैं।